उन्नति, ऐश्वर्य, महानता, यश, वैभव, और श्री मतलब सुंदरता, धन, ज्ञान, और दूसरा अलग अगला है वैराग्य, तो इनका वही अर्थ होता है। धर्म, धर्म मतलब जो धर्म के 10 लक्षणों को धारण करता है। मैं धर्म के 10 लक्षण के बारे में बहुत बात कर चुका हूँ, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के धर्म के 10 लक्षणों को जानिए। मैं बहुत बोल चुका हूँ, इसलिए वो वीडियो में बार बार रिपीट हो जाता है। तो इसलिए धर्म के 10 लक्षण हैं, उनके बारे में आप वीडियो सुनिए, ठीक है। और वैराग्य, ठीक है, वैराग्य होना जरूरी है। जो भव को धारण करता है वह वैरागी भी होता है, उसके अंदर वैराग्य भी होता है, धर्म भी होता है, वैराग्य भी होता है, ज्ञान भी होता है, श्री भी होता है, यश भी होता है, धर्म भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है। इतने गुण होते हैं, और भी बहुत से गुण हैं जो भगवान के गुण होते हैं। भगवान की एक 6 गुण ही नहीं है, और भी गुण बहुत से हैं, परंतु भग धातु का तात्पर्य जो बताया गया है वह यही बताया गया है, ठीक है। तो हमें भगवान में, ईश्वर में अंतर समझना जरूरी है। देवता कितने हमारे हैं? देवता हमारे 33 प्रकार के हैं। कौन कौन से? 33 प्रकार के हमारे देवता हैं। और बड़े मजे की बात बता दूं कि सारे हमारे देवता दर्शन देते हैं, प्रकट रूप में। हमारे 33 देवता अदृश्य नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं हमारे 33 देवता। कौन कौन से हैं? 33 देवता कौन कौन से हैं? हम्म 8 वसु। कितने? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इस तरह से कुल 33 देवता हैं। इसको लोग 33 करोड़ देवता बोल देते हैं। केवल 33 प्रकार के देवता हैं, और ये सारे देवता हमारे दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। और इन्हीं देवताओं से हम लोग भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सब करते हैं, परंतु इन देवताओं को कभी नहीं पूजते हम, ठीक है। इन देवताओं की पूजा केवल यज्ञ से होती है, प्रजापति के द्वारा होती है, इसलिए यज्ञ करिए। हमारे जितने ऋषि मुनि थे, यज्ञ के द्वारा इन देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे, ठीक है। तो कभी इसके बारे में भी, इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, तो इसको भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नहीं तो मैं फिर भेज दूंगा आप लोगों को। तो इस तरह से हमारे 33 देवता हैं। भगवान बहुत हैं हमारे, ठीक है। दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, ये सब हमारे भगवान लोग हैं। ये हमारे देवता, ये हमारे प्राचीन देवता हैं, और ये बाद में देवता हुए हैं जो जिनका हम लोग पूजते हैं। असली देवता हमारे ये 33 देवता हैं, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने बाद में जो देवता बनाए हैं इतने तरह के, वह बाद में सब बने हैं, जो जो मुक्त आत्माएं हैं, ठीक है, जो अभी तक बनाए हैं हम लोग। तो मुक्त आत्माएं हमारी तरह ही हैं, उन्होंने अच्छा कर्म करके हमसे ज़्यादा ऊंचे हो गई, ठीक है। हम लोग अभी अच्छा कर्म नहीं किए, इसलिए हम भगवान नहीं बन पाए, ठीक है। और ये जो देवता हैं वो हमेशा रहेंगे, जो 33 देवता हैं वो हमेशा रहेंगे, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये 33 देवता रहेंगे, ठीक है। ये 33 देवता न रहें तो ना हमको भोजन मिलेगा, न पानी मिलेगा, न जमीन मिलेगा, न घर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, न बिजली मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ?
और कोई प्रश्न है तो पूछिए। अब इसमें जिनको संदेह हो वो पूछिएगा, सोचिएगा मत, पूछने का प्रयास करिएगा, तो उस संदेह को दूर कर पाएंगे। असल में क्या है जी, उनकी पूजा करेंगे तो कामना, आपकी भौतिक कामना पूरी करते हैं, ठीक है, भौतिक कामनाएं पूरी करते हैं, परंतु जो मोक्ष वाली कामना होती है उसको नहीं पूरा कर पाते। मोक्ष नहीं दे सकते आपको वो, आपको साधना की उच्चतम स्तर पे नहीं ले जा पाते हैं, वो केवल आपके भौतिक कामना को पूर्ति कर सकते हैं, वो भी बहुत मेहनत करेंगे तो। वो जीवात्माएं अगर आपकी बात को सुन लेती हैं तो जो आप चाहते हो उसकी पूरा पूरा करने का वो भी प्रयास, उनके अंदर भी उतना सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वरीय व्यवस्था में वो लोग हस्तक्षेप करें, क्योंकि सबसे सब ईश्वर की सत्ता चलती है, किसी की सत्ता नहीं चलती है। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। ईश्वरीय व्यवस्था में कोई भी भंग नहीं करता है। ईश्वर को इसीलिए न्यायकारी कहा जाता है, ईश्वर न्याय करता है, ठीक है। ईश्वर को ही असल में ईश्वर को ही जानना चाहिए और उसी को जान करके मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप भगवान पे, देवी देवता पे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो आपका जीवन समझो कि अपने अमूल्य जीवन को आप खो रहे हो। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, ठीक है। आप उनको आदर्श रूप बनाइए, मैं नहीं कहता हूँ कि उनको छोड़ दीजिए, उनको आदर्श आइडियल बनाइए और उनके मार्ग पे चलिए जैसा उन्होंने काम किया है। अब जैसे मैंने कहा कि आप राम को मानते हो तो राम की तरह काम करो ना आप, ठीक है। केवल राम को लॉक में बंद करके और घूमने से कुछ थोड़ी होता है। मंदिर बना लिए, उसमें भगवान राम को चारों तरफ से कैद करके बंद कर लिए और भगवान राम 14 साल तक पूरा घूम घूम करके राक्षसों को मारे हैं, चित्रकूट से लेकर के और श्रीलंका तक राक्षसों को मारते ही रहे। तो भगवान राम जैसा कर्म करो ना, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। सबसे बड़ी पूजा तो ये होगी भगवान राम की। तो सही ज्ञान नहीं रहेगा तो आप उधर ही बढ़ोगे ना। जब सही यथार्थ ज्ञान आपको नहीं होगा तो इसीलिए तो हमने ये काम शुरू किया है कि सही तरह से लोगों को सही ज्ञान शुरू किया जाए, दिया जाए, कि लोग सही दिशा में भटके ना, सही दिशा में चल सकें। जो मनो मनो का आप बताइए, आप मनोकामना पूरा करके करोगे क्या? नहीं नहीं एक बात बताएं, गृहस्थों को जितना ठगा जा रहा है ना उतना कोई नहीं ठगता है। असल में गृहस्थ लोग अपने आप को मान लेते हैं ना कि हम तो मुक्त हो ही नहीं सकते, हम तो परमात्मा को जान ही नहीं सकते। वो लोग अपने आप को सीमित कर लिए हैं कि हमारी शादी हो गई, हमारे बाल बच्चे हो गए, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको यही उनके अंदर यही भ्रम डाल दिया गया है। और मैं तो कहता हूं कि जितना जल्दी गृहस्थ मुक्त हो सकता है उतना जल्दी सन्यासी नहीं मुक्त होता है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम है, आदि शंकराचार्य ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं, जितने देवी देवता भगवान, सब गृहस्थ आश्रम में हुए हैं। इसीलिए जितना जल्दी गृहस्थ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है
उतना जल्दी कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। ये बताओ आप कि आपके जितने भगवान लोग हैं, वो कोई सन्यासी थे क्या? बताओ आप। कौन भगवान आपका सन्यासी था बताओ? सब गृहस्थ में थे ना? तो ये बताओ, जब वो लोग गृहस्थ में होकर के मुक्त हो गए, तो आप लोग क्या नहीं होगे? बोलिए, होंगे कि नहीं होंगे मुक्त? अगर आपको सही ज्ञान दे दिया गया, सही रास्ता दिखा दे दिया गया, तो आप इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, आप इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। समस्या यह है कि आपको सही ज्ञान आप तक नहीं पहुंच रहा है ना? सही ज्ञान न पहुंचने के कारण आप केवल कहीं कहीं यहाँ दौड़ रहे हो, तो कहीं इस जगह दौड़ रहे हो, तो कहीं सुना कि कोई पर्चा लिख, कोई पर्चे पे अपना भविष्य बता दे रहा है, तो कोई फलाना चीज बांट रहा है, तो कोई मुक्ति दे रहा है। तो लोग मुक्ति भी पैसे से खरीदना चाहते हैं। बड़े मजे की बात बता दो, सोचते हैं कि बस उस दरबार में। और मैं बता दूं, दुनिया में मुक्त वही हो सकता है जो सेल्फ मेहनत करेगा। कौन सी? साधना, तप करेगा, वही मुक्त होगा। कोई दुनिया में कृपा नहीं होने वाली है। ये कायरों की कहानी है, ध्यान रखना। कोई भी ईश्वर आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा जब तक आप योग में साधना नहीं करोगे। आप ध्यान रखना, चाहे इस जन्म में कर लो, चाहे अगले जन्म में करोगे, यात्रा आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगी, जो आप लोगों को सिखा रहे हैं। नहीं है। नहीं, आपके जैसे ही दिखते हैं, और ऐसी ही व्यवस्था वहां पे है जैसे आपके यहाँ है। कर्म फल व्यवस्था एक ही तरह की है सब जगह, ठीक है? जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों में कर्म फल की व्यवस्था एक जैसी ही है। जो कोई कर्म करेगा, उसको उसका उसका वैसे फल मिलेगा। चाहे किसी भी गोले पे चले जाओ, आप किसी भी गोले पे चले जाओ। जी हाँ हाँ, नहीं होती है। मैंने कल आपसे बोला था कि बुद्धि होती है, उतने उच्च स्तर की नहीं होती है जिसके द्वारा वो परमात्मा को जान सके, ठीक है? बुद्धि होती है, सबके अंदर होती है, परंतु मनुष्य के जितना बुद्धि किसी के पास नहीं है, किसी भी प्राणी के पास नहीं है। नहीं, कौन कहा है बानर थे? मैंने कल बताया था ना कि जब सृष्टि को, नहीं नहीं, वो गलत पढ़ाया गया है। ये बताइए, आपके पूर्वज आदिमानव थे, ठीक है, बंदर थे। सुनिए, अगर आपके पूर्वज बंदर थे, नहीं नहीं नहीं, आपके, नहीं, सब गलत है, सब गलत है। ये बताइए, आज का बंदर अब आपके सामने, इतने दिन से देखा आपने, बात सुनिए हमारी बात को। नहीं नहीं, वो सब गलत है, सब गलत कंसेप्ट है, वो सब गलत कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। असल में ये बताओ, आप एक एक तर्क से सुन समझो आप। अगर वह, आप बानर बानर से उत्पन्न हुए हो, बानर से विकसित हुए हो, तो वो आज बंदर क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं भाई? बताओ आप। कहीं नहीं, वो सब वो सब गलत कंसेप्ट डाला गया है। आपके जो सिलेबस है, जो आप पढ़ते हो, वह सब गलत डाला गया है। मैंने कल कहा था ना कि जब ईश्वर ने सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ किया था? कहाँ पे किया था? तिब्बत में। तिब्बत में, और एक साथ जो है, ईश्वर ने नौजवान स्त्री और पुरुषों को बहुत आयत मात्रा में उत्पन्न किया। और वह जो सृष्टि, उसी सृष्टि को कही जाती है अमैथुनी, मैथुनी सृष्टि, अमैथुनी सृष्टि कही जाती है, ठीक है? उसको अमैथुनी सृष्टि कही जाती है। बहुत मात्रा में स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए, और वहां पे
ऋषियों में उसमें 4 ऋषि उत्पन्न हुए, उन 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान हुआ और उन वेदों के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करके बाद में जितने स्त्री पुरुष हुए आपस में शादी विवाह किए और जब उनसे जो है मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, ठीक है? उन स्त्री पुरुषों से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई थी। समझ में आ गई बात? तब से जो है सृष्टि चल रही है और इसी तरह चल रही है और आगे भी चलती रहेगी इसी तरह से, ठीक है? कोई भी मानव की उत्पत्ति किसी न बंदर से हुई है, न चिंपैंजी से हुई है, न गोरिल्ला से हुई है। ध्यान रखना, आज भी चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर उसी अवस्था में है जो पहले थे। कोई भी चिंपैंजी, गोरिल्ला और बंदर आज तक अपने प्रजाति को डेवलप नहीं कर पाया। बताओ, किया किसी ने? आज भी बंदर वैसे ही उत्पात मचाते हैं, आज भी गोरिल्ला वैसे ही है कि वैसे ही हैं। ये जो बातें कही गई हैं ये सब आपको मूर्ख बनाने के लिए, भ्रमित करने के लिए कही गई हैं, ठीक है? किसी भी बंदर से, किसी भी आपको भ्रम में डालने के लिए कहा गया है ये सारी बातें। और ये जो जिसने भी ये कंसेप्ट दिया है वह, उसको ज्ञान था ही नहीं, उसने न वेद पढ़े थे न शास्त्र पढ़े थे, तो कहाँ से बोल दे? असल में हमारा देश गुलाम रहा और गुलामी की जंजीरों को ढो रहा है अब तक। जितने भी हमारे देश में आधा से अधिक जो पढ़ाई होती है वह सब जो है, जो सिलेबस हमारे देश में है वह सिलेबस पढ़ने लायक थोड़ी है, ठीक है? उस सिलेबस में उस सिलेबस में कोई ऐसी चीज है ही नहीं है कि जो पढ़ करके जो जिससे आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओ। जो भी अभी तो हमारे देश में क्या है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा चल रही है। तो लॉर्ड मैकाले जो है, जो शिक्षा बनाया था, शिक्षा व्यवस्था बनाया था, वह इसलिए बनाया था कि ज्यादा से ज्यादा नौकर पैदा कर सके, वो क्लर्क बना सके। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बनाने के लिए उसने जो है नई एजुकेशन पद्धति लागू किया, जिसको लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति से केवल नौकर पैदा होता है, चाहे वह डिलीट कर ले, चाहे डिफिल कर ले, ठीक है? चाहे वो पीएचडी कर ले, चाहे कुछ भी बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ले, वह बनता है तो नौकर ही बनता है, ठीक है? वो ऐसी पद्धति, वैसी शिक्षा व्यवस्था बनाया था। हमारे देश में जब से गुरुकुल समाप्त कर दिए गए तब से हमारा देश जो है बहुत पिछड़ गया। लॉर्ड मैकाले घूम घूम करके भारत में सर्वे करता है और अपने डायरी में लिखता है कि भारत में जब तक गुरुकुल है तब तक भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है? और उसने जो है केवल बंगाल में, जो बंगाल प्रांत में कहते हैं कि 6 लाख गुरुकुल थे, जिसको उस लॉर्ड मैकाले ने अपने डायरी में लिखा हुआ कि केवल बंगाल प्रांत में जो है 6 लाख गुरुकुल थे। हमारे देश में जब तक गुरुकुल थे तब तक जो है देश जो है समृद्ध था। और भारत को, अगर भारत में गुरुकुल रहे होते तो भारत आज गुलाम नहीं हुआ होता। लॉर्ड मैकाले ने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया जब गुरुकुलों को उसने समाप्त कर दिया, ठीक है? मुसलमान आए थे और जो जितने भी आक्रमणकारी आए थे तो वो केवल लूटपाट ही मचाते थे, लूटपाट मचाते थे, भाग जाते थे, या फिर यहीं पे बस जाते थे, या फिर वो लोग शादी कर लिए यहीं पे। तो वो उनका नीति यही थी। परंतु जो लॉर्ड मैकाले आया उसने जितनी क्षति पहुंचाई उतना किसी ने नहीं पहुंचाया, ठीक है? हमारी शिक्षा व्यवस्था को एकदम उलट फेर कर रख दिया उसने। हमको जो पढ़ना चाहिए, अब हमने जो पढ़ा है उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। हम जो साइंस पढ़ते हैं वो साइंस क्या है? पश्चिम में जो आउट ऑफ डेट हो गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? जो सिलेबस से एकदम वो उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, जो जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है उसको विदेश वाले बेच देते हैं, भारत उसको अपना लेता है। हमारे देश में हमारी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता है। असल में समस्या ये होती है, हमारी जो वेदों की पद्धति है, अथर्ववेद में जो विज्ञान छिपा हुआ है, उसको यदि अथर्ववेद पढ़ा दिया जाए तो भारत बहुत आगे पहुंच जाएगा, ठीक है? परंतु वेदों को कोई पढ़ता नहीं है, नहीं पढ़ाता है। इसलिए वेदों को पढ़ना बहुत जरूरी है। दुनिया, जर्मनी, अमेरिका, रूस, सभी देश जो है वेद पढ़ रहे हैं। हमारे देश में कहानियां किससे पढ़ाई जा रही हैं? फिल्में दिखाई जाती हैं, ठीक है? और पूरे भारत के लोग इसी में। अब
असल में भारत में जब तक शास्त्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा, वेदों को नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक भारत ऐसे ही पिछड़ा रहेगा। ठीक है? भगवत गीता भी पढ़ाने से बहुत ज़्यादा कुछ विशेष लाभ नहीं होगा, जब तक कि वेद न लाए जाएँ। ठीक है? दर्शनों को ना पढ़ाया जाए, उपनिषदों को ना पढ़ाया जाए, तब तक भारत के ये मोक्ष शास्त्र हैं। ठीक है? और जब तक ये ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक भारत ऐसे ही गुलाम बना रहेगा। भारत की वास्तविक आत्मा जो है आध्यात्म है। भारत का व्यक्ति, भारत ने कुछ और थोड़ी प्राप्त किया है। भारत ने आध्यात्म को प्राप्त किया है, आत्मा को जाना है, परमात्मा को। जीवन के सबसे उच्चतम शिखर को यदि किसी ने छुआ है तो भारत ने छुआ है। ठीक है? तो ये सारी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से अभी उल्टा पुल्टा ज्ञान लोगों के अंदर भरा पड़ा है। यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं है। सब जितने लोग हैं वह सुनी सुनी हुई बातों पे, कोई भी प्रमाणिक ज्ञान किसी के पास नहीं है। बस जो है हम जैसे चल रहा है जीवन वैसे चलाते चले जा रहे हैं। हमें कहाँ जाना है, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, यह सब किसी को नहीं कुछ पता है। बस ये पता है कि बस हमारी शादी हो गई है, हमें कमाना है, बाल बच्चों को पालना है और इस दुनिया से चले जाना है। हमारे माँ बाप को भी इतना ही पता है और वो लोग भी इतना ही हमें सिखाते हैं। असल में उनको भी सही पता नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक व्यक्ति ज्ञान को नहीं प्राप्त होता है तब तक व्यक्ति का दूसरा जन्म नहीं होता है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त किए मर जाता है वो खुद अपना पापी होता है, खुद पापी होता है जो बिना ज्ञान के मर जाता है। यानी कि इस जन्म का आपने अपमान कर दिया। जगभान जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप पूछ जी, बोलिए। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रही है बातें ना? जरूर जरूर, और समझते रहिए और जुड़िए, आप बने रहिए। हाँ, और आप सही रास्ते पे, आप लोग जितने लोग नए लोग हैं वो सभी लोग जुड़िए, क्योंकि यह जो रास्ता है, इस रास्ते पे यदि आप लोग चलेंगे तो आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है? और देखिए, ये कि वो कोई मेरा मार्ग नहीं है। जिस मार्ग को मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरा मार्ग नहीं है। ये जिस मार्ग पे भगवान राम चले, जिस मार्ग पे भगवान शिव चले, जिस मार्ग पे भगवान विष्णु चले, जिस मार्ग पे ब्रह्मा जी चले, उसी मार्ग को हम आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं केवल एक माध्यम हूँ, निमित्त मात्र है। ये कोई नया मार्ग नहीं है। उस सनातन परंपरा को बस आप लोगों के सामने याद दिला रहे हैं, बस कि उसको आप लोग जान सको, वास्तविकता को जान सको और आगे बढ़ सको आप लोग। हमारा उद्देश्य इसमें कोई अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ नहीं है। ठीक। हाँ, इसमें आपका स्वार्थ छुपा हुआ है, बहुत बड़ा छुपा हुआ है, क्योंकि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिस रास्ते से चल रहे हैं, जीवन को जिस रास्ते से जीते हुए जा रहे हैं, वो रास्ता शायद सही है कि गलत है, ये हमें नहीं पता है। और जब तक सही यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है? जैसे सभी लोग जी रहे हैं वैसे ही जीवन को हम बिता देंगे। आज मैं एक जगह गया था, मुझे एक लोग लेके गए थे चूंकि, तो मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे लोगों की श्रद्धा को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है? मुझे ले जाया गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने देखा लोग जो है ईश्वर के प्रति इतना श्रद्धावान है, उनके अंदर परमात्मा को पाने की इतनी ललक है, परंतु उनको ऐसे आडंबरों में बांध दिया जा रहा है कि बेचारे ठगे से रह जा रहे हैं। और मुझे देख करके ऐसे लोगों को बड़ा आत्मग्लानि होती है कि यदि यही श्रद्धा जो है सच्चे मार्ग पे रही होती, ज्ञान के मार्ग पे रही होती, तो ये लोग कहाँ पहुंचते। ठीक है? परंतु आडंबर से जोड़ करके, अधर्म से जोड़ करके, मतलब ऐसे जगह जोड़ दिया जाता है कि व्यक्ति का जीवन पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, मतलब जन्म ही बर्बाद हो जाता है। जीवन तो छोड़ दीजिए, जन्म बर्बाद हो जाता है। फिर पता नहीं 84 लाख योनियों के बाद जीवन मिले।
ये भी हो सकता है कि नहीं भी मिले, है ना? तो उस व्यक्ति के साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाता है। इसीलिए सही जगह जुड़ना, सही ज्ञान प्राप्त करना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है?